हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर देख रहे हो देखते रहिए। आज हम सीखने वाले हैं वर्ब के इन्फिनेटिव फॉर्म के बारे में। ये फाइनाइट वर्ब यहाँ पे क्यों लिखा है? हाँ बताता हूँ। उसका कोई स्पेसिफिक ज़्यादा रीज़न बड़ा नहीं है, इजीली समझ जाओगे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि आई वॉज बिजी इन सम वर्क, तो उसे भूल जाओ और इस पर फोकस करो। वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो है जो हमने अब तक पढ़ा है, इनफाइनाइट वर्ब है वो है जो हमने अब तक नहीं पढ़ा है। तो देखते हैं हमने क्या नहीं पढ़ा है और क्या पढ़ा है। आई होप इससे पहले कि आपने पूरी सीरीज के सारे वीडियो देख लिए, क्योंकि वो अगर आपने देख लिए तो आपको आगे के वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और जल्द ही अगले संडे हम लाने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ कैसे करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो। मॉडल ऑक्सिलरी आपको अगर वीडियो याद है वो वाला जिसमें मैंने बताया था तो ज़रूर समझ आएगा, अगर नहीं तो प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने वर्ब के टाइप्स बताए थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो शुरू करते हैं फाइनाइट वर्ब से। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलता है। क्या कहा? ये वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलता है। अब ये दोनों चीज़ें तो आप सीख चुके हो, तो बस इसका एप्लीकेशन देखना है। ये आप पढ़ चुके हो फाइनाइट वर्ब, तो इसे समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ही ईट्स, ये ईट्स आया है, यहाँ पे एस लगा है। ये एस क्यों लगा है? अगर आप ये समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है आपने रूल ऑफ एस वाला वीडियो देखा है। अगर नहीं समझ पा रहे तो ज़रूर वो वाला जाके देखिएगा इसके बाद। तो ही ईट्स, ये है सिंपल टेंस। ये जो स्टार मार्क दिख रहा है ये याद रखिएगा कि किसके हिसाब से टेंस, किसके हिसाब से वर्ब बदल रहा है। क्या कहा मैंने? ये स्टार मार्क यानी ये जो वर्ब है ये किसके हिसाब से बदल रहा है? क्या ये टेंस के हिसाब से बदल रहा है? क्या ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है? तो फर्स्टली ये ही ईट्स हो चुका है, ये सिंपल प्रेजेंट में। दूसरा टेंस देखते हैं, ही एट, ईट्स का एट हो चुका है, वर्ब बदल चुका है, ये सिंपल पास्ट में। और देखिए आई ईट, ये टेंस बदला है, सिंपल प्रेजेंट नहीं, टेंस तो नहीं बदला है, लेकिन ईट्स की जगह ईट आ गया। अरे ये कैसे हो गया? तो इसकी वजह ये देखिए, स्टार सब्जेक्ट बदल चुका है, इसी वजह से इस पे ऐसा इम्पैक्ट आया है। तो आई होप ये आप समझ चुके हो। आपने अब तक यही तो पढ़ा है। हमें मेनली पढ़ना क्या है? हमें तो मेनली ये पढ़ना है कि इन्फिनेटिव वर्ब यानी इनफाइनाइट वर्ब बोल लीजिए, इन्फिनेटिव बोल लीजिए, एक ही मतलब। इसी को हम टू इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? इसी को हम टू इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं? इनफाइनाइट वर्ब कह सकते हो, इन्फिनेटिव कह सकते हो, या टू इन्फिनेटिव कह सकते हो। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर यहाँ पे फाइनाइट का ये मतलब है तो इसका अपोजिट ही मतलब होगा ना, ये इन्फिनेटिव है तो ये चाहे आंधी आए या तूफान नहीं बदलेगा साला। ना ये पुष्पा वाला नहीं, लेकिन है, चलो समझ लो, ये बदलेगा ही नहीं। मतलब सब्जेक्ट चेंज हो जाए, टेंस चेंज हो जाए, लेकिन ये बदलेगा नहीं साला। मतलब देखते हैं एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स। आप बोलेगे ये तो वर्ब है। अरे वो नहीं यार, हाईलाइट पे फोकस करो, जो दूसरा वर्ब दिया है, गलत जगह पे फोकस करते हो। ये देखो, ही वॉन्ट्स टू रीड, वो पढ़ना चाहता है। इसके जो ट्रांसलेशन है वो आपको शायद समझ आ जाएंगे क्योंकि बहुत इजी है। तो वो ना बताते हुए मैं डायरेक्टली कंसेप्ट बताता हूँ। ही वॉन्ट्स टू रीड, वो पढ़ना चाहता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई चेंज नहीं है इसमें अभी तक क्योंकि ये फर्स्ट ही सेंटेंस है। दूसरे में देखते हैं, आई वॉन्टेड टू रीड, ये तो सिंपल पास्ट हो गया, वॉन्ट्स का वॉन्टेड हो गया, यानी ये तो फाइनाइट वर्ब होगा ये वाला। अब देखिए यहाँ पर ये वाला टू रीड कोई भी चेंज नहीं। एंड फाइनली थर्ड सेंटेंस में आई वॉन्ट टू रीड, यहाँ पर दो चेंजेस अगर आप देख पा रहे हो, ही वॉन्ट्स, ही भी, ही क्या था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज हो गया। ये क्या था? वर्ब, वर्ब भी चेंज हो गया।
आई मीन टेंस चेंज हो गया है, आई एम सॉरी। यहाँ पे टेंस कौन सा था, सिंपल प्रेजेंट, अभी ये चेंज हो गया, इसके हिसाब से वर्ब चेंज हुआ, माई मिस्टेक, उसे भूल जाएगा जो इससे पहले बोला था। देन आई वॉन्ट टू रीड में सिंपल प्रेजेंट ही है, ही की जगह सब्जेक्ट चेंज हुआ लेकिन टेंस चेंज हुआ, यहाँ पे टेंस भी चेंज हुआ, सब्जेक्ट भी चेंज हुआ, लेकिन तीनों में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टू रीड है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप बोलेंगे यार ये तो समझ चुका है, लेकिन इसे यूज कैसे करें, मतलब इसके भी तो कुछ रूल्स होंगे ना। हमने तो टेंस का पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल्स है, सिंपल पास्ट टेंस के, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के, ऐसे ऐसे रूल्स है इतने सारे, इसके भी होंगे कुछ। तो इसके भी रूल्स है, लेकिन इसके ऐसे रूल्स नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए अलग, सिंपल पास्ट के लिए अलग, सिंपल फ्यूचर के लिए अलग, नहीं। इसके है, हमने जिस तरीके से चार्ट बनाया था बाद में उसके हिसाब से। फर्स्ट हमने किस बनाया था, सिंपल टेंस के तीन टाइप्स बनते हैं, कंटिन्यूस के तीन, परफेक्ट के तीन, पीसी के तीन, पीसी यानी परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसी तरीके से अब सिर्फ सिंपल के लिए ये, यानी सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए यही रूल लगेगा। तो देखते हैं फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव। एक्टिव वॉइस में ये वाला देखेंगे, पैसिव वॉइस में ये वाला। एक्टिव पैसिव के लिए भी बहुत बहुत इजी क्लास आने वाली है। अगर आपको एक्टिव वॉइस समझ चुका है तो पैसिव वॉइस तो एकदम बच्चों का खेल है भाई साहब। तो देखते हैं फर्स्ट वाला सिंपल टेंस में, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है 2 प्लस V1, मतलब क्या, 2 प्लस V1। ये आपको समझ आ चुका ही होगा क्योंकि हमने यही तो किया है यहाँ पर, ये सिंपल 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 था। तो ये देखिए, आई एडवाइज हिम टू गो देयर, ये है सिंपल पास्ट टेंस, तो इसमें टू को वेरी सिंपल। अब आते हैं कंटिन्यूस पर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टू प्लस बी प्लस V4, ING वाला V4 आपको याद होगा। तो द डॉग सीम्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स मी, देखिए द डॉग सीम्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स मी, ओके आप ये समझ चुके होंगे। देन अगेन perfect to have plus V3, he is likely to have fled the country, to have नहीं बदलेगा लेकिन fled जो है बदला, V3 पे आया है, ये भी आप समझ चुके होंगे। एंड आखिर में perfect continuous tense, I will zoom it again, yes, to have been plus V3, he seems to have been fooling us। इतना सा इजी पार्ट है इसका, आपको समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और आई विल सजेस्ट कि आप गूगल पर जाइएगा, इन सारे स्ट्रक्चर्स के 5 एग्जाम्पल ढूंढिएगा, उन्हें लिख लीजिएगा। ये वाले एग्जाम्पल ना लिखते हुए आप वो एग्जाम्पल लिखिएगा। आप इसमें से क्या क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये हेडिंग, ये सिंपल और इसका स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, सेम ऐसे ये स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ना लिखते हुए। सेम इसके लिए पैसिव वॉइस का भी उसी तरीके से सिंपल इन्फिनेटिव होगा तो टू बी प्लस V3, परफेक्ट इन्फिनेटिव होगा टू हैव बीन प्लस V3। ये आपको समझने के लिए जब हम पैसिव वॉइस की क्लास करेंगे तो उसके बाद में इस पर आएंगे और इसके आप एग्जाम्पल्स सेम इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक हम ज़रूर एक ज़बरदस्त क्लास लेकर आएंगे मॉडल ऑक्सिलरीज पर।